यही शबनम थी जिनकी एक झलक के लिए सिनेमा घरों में रश लग जाता था, जिनकी मुस्कुराहट लाखों दिलों की धड़कन हुआ करती थी और जिन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी और कामयाब हीरोइंस में शुमार किया जाता था। मगर आज वक्त ने इसी सितारे को कहां ला खड़ा किया है। आज शबनम जी उम्र के इस हिस्से में है जहां चलने के लिए स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। एक वक्त में हर तरफ लोगों से घिरी रहने वाली ये सुपरस्टार आज अपनी जिंदगी में तन्हाई के एक ऐसे मरहले से गुजर रही है जिसका शायद किसी ने भी कभी तसव्वुर भी ना किया था। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानी सिनेमा की इतनी बड़ी हीरोइन आखिर आज इस मुकाम तक कैसे पहुंची। वो अपने अरूज के जमाने में पाकिस्तान से दूर क्यों हुई, शोहर की मौत के बाद इनकी जिंदगी कैसे बदल गई, और सबसे अहम बात, वो शबनम जिन्हें कभी लाखों लोग पर्दे पर देखने के लिए बेताब रहते थे, आज अपनी जिंदगी के इस आखिरी सफर को किस तरह गुजार रही है। आज के इस वीडियो में हम शबनम जी की जिंदगी के इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे, तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शबनम जी का असल नाम झरना बासिक था। वो 17 अगस्त 1942 को उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान के शहर ढाका में पैदा हुई। इनका ताल्लुक बंगाल के बुधमत घराने से बताया जाता है। इनकी वालिद ढाका की फुटबॉल टीम के रेफरी थे, जबकि इनकी बड़ी बहन गुलशनम को बचपन ही से रक्स का शौक था। शबनम जी ने ढाका की बंगला बाजार हाई स्कूल से तालीम हासिल की, लेकिन इनके अंदर मौजूद फनकार ज्यादा देर तक छुपा न रह सका। इनके अंदर रक्स की सलाहियत बहुत नुमाया थी और यही सलाहियत इन्हें फिल्मी दुनिया के दरवाजे तक ले गई। इन्होंने अपने फनी सफर का आगाज बुलबुल फिल्म अकेडमी से किया। इनके वालिद के एक करीबी दोस्त ने इन्हें बंगाली फिल्म ईदैश तमारा अमार में बतौर डांसर मुतारिफ करवाया। ये सिर्फ एक छोटा सा आगाज था, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़की आने वाले वक्त में पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया की सबसे मकबूल हीरोइंस में शुमार होने वाली है। शबनम जी को जल्द ही अंदाजा हो गया कि इनमें सिर्फ रक्स की ही नहीं बल्कि अदाकारी की सलाहियत भी मौजूद है। लोगों ने भी इनकी शख्सियत और स्क्रीन प्रेजेंस को महसूस किया। चुनाचा इन्हें बतौर हीरोइन पेश किया गया और 31 दिसंबर 1961 को इनकी बंगाली फिल्म हारानुद्दीन रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद इनके लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे मजीद खुलते गए और फिर वो वक्त आया जब शबनम जी की किस्मत इन्हें पाकिस्तान की उर्दू फिल्म इंडस्ट्री तक ले आई। 1962 में फिल्म डायरेक्टर एहतशाम ने ढाका में एक उर्दू फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म की मौसीकी रोबन घोष ने तरतीब दी और फिल्म का नाम रखा गया चंदा। 13 अगस्त 1962 को रिलीज होने वाली चंदा शबनम जी की पहली उर्दू फिल्म थी और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म चंदा के चर्चे ढाका से निकलकर कराची और लाहौर की फिल्मी हलकों तक पहुंच गए और यूं शबनम जी का नाम पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में मजबूती से कायम होना शुरू हो गया। वक्त गुजरता गया और शबनम जी पाकिस्तानी फिल्मी सनत का एक अहम नाम बनती गई। फिर 1959 में वह लाहौर में बनने वाली अपनी पहली फिल्म अंदलीब में वहीद मुराद के साथ नजर आई। अंदलीब ने लाहौर और कराची सर्किट में गोल्डन जुबली मनाई। ये वो वक्त था जब शबनम जी का अरूज शुरू हो चुका था। इन्होंने लाहौर में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार की और बहुत जल्द पाकिस्तान की मसरूफ तरीन और मकबूल तरीन हीरोइंस में शामिल हो गई। फिर इनकी कामयाबियों का सिलसिला रुकने के बजाय मजीद तेज होता चला गया। शबनम जी की जिंदगी में सब कुछ अपने अरूज पर था। फिल्मी करियर कामयाब था, शोहरत अरूज पर थी और पाकिस्तान में इनके चाहने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। लेकिन फिर 1971 आया। पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ और बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया। इस तकसीम ने लाखों खानदानों, फनकारों और आम लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी। शबनम जी भी इन लोगों में शामिल थी जिन्हें बदलते हुए हालात के बाइस पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ा। और ये फैसला ऐसे वक्त में हुआ जब इनका फिल्मी करियर अरूज पर था और इनकी कई फिल्में ज़ेरे तकमील थी। लेकिन शबनम जी का पाकिस्तान से ताल्लुक अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपनी ज़ेरे तकमील फिल्मों की शूटिंग मुकम्मल करने के लिए दोबारा पाकिस्तान आती रही। इन्हीं फिल्मों में अनमोल भी शामिल थी, जो इनकी कामयाब तरीन फिल्मों में शुमार हुई। ये फिल्म कराची सर्किट में 117 हफ्ते तक चली और शबनम जी की मकबूलियत को मजीद मजबूत कर गई। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में कुछ जोड़ियां ऐसी बनी जिन्हें वक्त गुजरने के बावजूद बुलाया नहीं जा सका। शबनम और नदीम भी इन्हीं जोड़ियों में से एक थी। 1974 में दोनों की फिल्म दिल लगी रिलीज हुई। एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और इसके गीत भी बेहद मकबूल हुए। लेकिन शबनम और नदीम की जोड़ी की असल मकबूलियत इसके बाद सामने आई। 1977 में नजरुल इस्लाम की हिदायतकारी में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में कामयाबी का एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज भी हैरान करता है। ये फिल्म कराची सर्किट में 401 हफ्ते यानी तकरीबन 6 साल तक सिनेमा घरों में चलती रही और शबनम और नदीम की जोड़ी फिल्म बिनों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर गई। इनकी फिल्मों के गीत भी आज तक लोगों को माजी की यादों में ले जाते हैं। मुझे दिल से ना बुलाना, चाहे रोके ये जमाना और रूठे हो तुमको कैसे मनाओ पिया जैसे गीत आज भी सुनहरे दौर की याद दिलाते हैं। शबनम जी को सिर्फ इनकी खूबसूरती या कामयाब फिल्मों की वजह से याद नहीं किया जाता। इनके बारे में ये बात भी मशहूर रही कि इन्होंने अपने फिल्मी करियर में बावकार अंदाज बरकरार रखा और गैर इखलाकी लिबास से गुरेज किया। रात देर तक शूटिंग करना भी इनका मामूल नहीं था। यानी जिस
दौर में वो फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी हीरोइंस में शामिल थी, इस वक्त भी इनकी शख्सियत में एक खास वकार मौजूद था और शायद यही वजह कि आज भी इनका जिक्र सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा के तौर पर नहीं बल्कि एक बावकार फनकारा के तौर पर किया जाता है। शबनम जी की जाती जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। इनकी जिंदगी में मोहब्बत बनकर आने वाले शख्स का नाम था रोबन गोश। रोबन गोश एक अजीम मौसीकार थे। दोनों एक दूसरे के करीब आए, मोहब्बत हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रोनी गोश रखा गया। फिल्मी दुनिया में शोहरत, कामयाबी और मसरूफियात के बावजूद शबनम जी ने अपनी फैमिली को हमेशा अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा रखा। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिस तरह इनका फिल्मी करियर बदलता गया, इस तरह इनकी जाती जिंदगी भी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती रही। तकरीबन 3 दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रहने के बाद शबनम जी ने आखिरकार 1997 में अपने शोहर रोबन गोश और बेटी रोनी के साथ बांग्लादेश में मुंतकिल होने का फैसला किया। लाहौर में मौजूद अपनी जायदाद फरोख्त करके वो बांग्लादेश चली गई। वहाँ इन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से दोबारा वाबस्तगी इख्तियार की और इन्हें वहाँ भी इज्जत और शोहरत हासिल हुई। लेकिन पाकिस्तान में जो मुकाम इन्हें मिला था वो शायद इनकी जिंदगी का सबसे खास बाब था। 2016 में शबनम जी की जिंदगी का एक इंतहाई दर्दनाक बाब शुरू हुआ। इनके शोहर रोबिन गोश इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनका इकलौता बेटा रोनी गोश जो लंदन में तालीम हासिल कर रहा था, अपनी वालदा के पास बांग्लादेश आया। कुछ अर्सा वालदा के साथ रहने के बाद वो दोबारा इंग्लैंड चला गया और यूं शबनम जी की जिंदगी में तन्हाई मजीद बढ़ती गई। वक्त के साथ इनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोग भी इस दुनिया से रुखसत होते गए। शोहर दुनिया में नहीं रहे, बेटा लंदन में आबाद हो गया, ससुराल में भी ज्यादा लोग बाकी नहीं रहे। इनकी कई बहनें भी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, जबकि एक बहन भारत मुंतकिल हो गई थी। शबनम जी का ताल्लुक मजहबी एतबार से मुसलमान घराने से नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में कभी इनकी मजहबी शनाख्त इनकी मोहब्बत के रास्ते में रुकावट नहीं बनी। वो गैर मुस्लिम फनकारा थी, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म बीनों ने इन्हें कभी गैर नहीं समझा, क्योंकि फन की कोई सरहद नहीं होती। आज जब सोशल मीडिया पर शबनम जी की उम्र रसीदा तस्वीर सामने आती है तो शायद कुछ लोग सिर्फ इनके चेहरे पर पड़ी उम्र की लकीरें देखते हैं, लेकिन इन लकीरों के पीछे एक पूरी तारीख छुपी हुई है। ये वो चेहरा है जिसने पाकिस्तानी सिनेमा के सुनहरे दौर को देखा। ये वो चेहरा है जिसके साथ वहीद मुराद और नदीम जैसे बड़े नाम जुड़े। ये वो चेहरा है जिसे कभी पाकिस्तान की नंबर 1 हीरोइन कहा गया। ये वो चेहरा है जिसे देखने के लिए लोग सिनेमा घरों का रुख करते थे। और आज जब वो उम्र की इस हिस्से में है जहाँ चलने के लिए एक स्टिक का सहारा लेना पड़ता है, तो शायद हमें इनके बुढ़ापे पर अफसोस करने के बजाय इनकी पूरी जिंदगी को एहतराम से देखना चाहिए, क्योंकि उम्र का बढ़ जाना किसी फनकार की अजमत को कम नहीं करता। वक्त चेहरे बदल सकता है, जिस्मानी ताकत छीन सकता है, लेकिन वो यादें नहीं छीन सकता जो किसी फनकार ने लाखों दिलों में छोड़ दी हों। तो दोस्तों, शबनम जी की जिंदगी हमें ये बताती है कि शोहरत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वक्त हर इंसान को एक ना एक दिन जिंदगी के ऐसे मरहले तक जरूर ले आता है जहाँ माजी की यादें ही सबसे कीमती सरमाया बन जाती है। एक जमाने में जिनकी एक मुस्कुराहट पर लाखों दिल धड़कते थे, आज वो उम्र के इस हिस्से में है जहाँ अपनों की कुर्बत और एक सहारे की अहमियत शायद शोहरत और दौलत से कहीं ज्यादा है। लेकिन शबनम जी ने पाकिस्तानी सिनेमा को जो वक्त, फन और यादें दी, इन्हें वक्त कभी खत्म नहीं कर सकता। आपको शबनम जी की जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा? इनका फिल्मी अरूज, नदीम और वहीद मुराद के साथ इनकी जोड़ियां, या फिर इनकी जाती जिंदगी की ये दर्द भरी दास्तान? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।